नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आशा है आपकी तैयारी की प्रक्रिया ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे मिशन 10 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के 25 टॉपिक बिल्कुल कोर टॉपिक है, जिसको अगर आप देख के नहीं जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमेशा रिस्क की स्थिति बनी रहेगी, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टॉपिक है करेंट से रिलेटेड है, या फिर जो कोर टॉपिक है उससे रिलेटेड है। यहाँ से जनरली जो साल भर जो चर्चा में रहा है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पे अब बहुत कर लिया हार्ड वर्क, अब ज़रूरी है एग्ज़ाम के समय स्मार्ट वर्क करने की, और इसको कई सारे टॉपरों के द्वारा इम्प्लीमेंट भी किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टॉपर इस साल की रही 2020 की जागृति जो अवस्थी है, इनके द्वारा भी यही बात बोला जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ठीक है इस चीज़ को फॉलो करना ही चाहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन एनालिसिस हुआ है, यही सब आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग पॉलिटी को देखने वाले हैं, ऑन एन एवरेज देख रहे हैं तो लगभग 15-14 प्रश्न 17 प्रश्न हर साल यहाँ से आ ही जा रहा है। ऐसा कोई अनबैलेंस नहीं है कि किसी टॉपिक से बहुत अधिक किसी टॉपिक से बहुत कम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉलिटी एवरग्रीन टॉपिक है। इससे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले है यहाँ पे कृषि सुधार कानूनों को लेकर यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए फार्मर जो बिल को लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी रही है। तो इससे संबंधित जो भी लंबे समय से लंबित जो कृषि सुधार जो ठीक है विधेयक है, उस पर आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 2 है यहाँ पे सीबीआई भी देखिए साल भर अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप में ये चर्चा का विषय रहा ही रहा है, तो इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सीबीआई ऑल इंडिया ओरिएंटेशन ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तीसरा टॉपिक है जम्मू और कश्मीर को लेके 2019 का जो इसका निहितार्थ रहा हुआ है। आप देख पा रहे हैं इम्प्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। इसे भी ज़रूर देख के जाइए क्या क्या इस ठीक है इस अधिनियम के प्रावधान थे, किस तरीके से ठीक है ये सब हुआ है, इसे भी जरूर देखिए। नंबर 4 में यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों के बीच के अंतर। अब पॉलिटी का पूरी तरीके से कोर टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मंत्री और मंत्री के बीच जो अंतर है, खासकर यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा जाके माइक्रो लेवल पे, ताकि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ठीक है लिंक कर पाएँ, जोड़ पाएँ। 5वां नंबर टॉपिक है प्रधानमंत्री के रूप में अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आप यूँ कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है, ठीक है, खासकर जब एक पार्टी की जब गवर्नमेंट होती है तो इस तरह की गतिविधियाँ में देखने के लिए मिलता है। खासकर बहुमत वाली जो पार्टी होती है उस पर एक गतिविधियाँ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे भी आप लोग ज़रूर देख के जाए अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि अब इसमें जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, इसके बाद ठीक है इंदिरा गांधी की बात कर ले, ठीक है मोदी की बात कर ले, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको रिव्यू करके जरूर जाइए। नंबर 6 यहाँ पे प्रस्तावना, ये एवर ग्रीन टॉपिक है। प्रस्तावना को लेके यहाँ पे एक एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है, कब कौन से लाइन कहाँ पे संशोधन किया गया है, इसको भी आप लोग देख के जरूर जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे भूमि सीमाओं और उसके पुनर्गठन से संबंधित अनुसूचियाँ यहाँ पे, चूँकि ये भी ठीक है विवाद का मसला रहा ही रहा है। कहीं न कहीं अगर जम्मू कश्मीर में 370 की यहाँ पे बात कर ले तो वहाँ पे भी भूमि सीमा और उनका जो पुनर्गठन से संबंधित जो भी आर्टिकल है, इसको अब बाकायदा देख के जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की नागरिकता से संबंधित अनुसूची। देखिए ये सब ऐसे टॉपिक है जो साल भर किसी न किसी रूप में चर्चा में रहा ही रहा है। तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप की बात की जा रही है, किनको फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, थोड़ा को रिलेट करके देखिए कि भारत का सिटीजनशिप को कौन कौन से यहाँ पे राइट्स दिया जाएगा, कौन कौन सी इससे संबंधित अनुसूची है सिटीजनशिप को लेके। नेक्स्ट नागरिकता अधिनियम, ठीक है, अब उसी से कोरिलेट कर सकते हैं आप। नागरिकता अधिनियम जो ठीक है 1955 में जो एक तरीके से बन गया था, जो भी एक्ट बना हुआ था, 2019 में कौन कौन सी इसमें संशोधन लाया गया, क्या प्रावधान किया गया, सब देख के जाइए। 10 नंबर टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। यहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल आपको कभी नहीं पूछेगा, बल्कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे हाथरस कांड में आप ले लीजिए। हाथरस कांड में ठीक है जो भी रेप पीड़िता का ठीक है जो 100 था, वो अगर उसका पूरी तरीके से अंतिम ठीक है
संस्करण यहाँ पे किया गया, मतलब उसको जलाया गया, तो कहीं न कहीं देखिए वो गरिमापूर्ण जीवन के क्या था, वो खिलाफ था पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो केस स्टडी करके कुछ इस टाइप का यहाँ पे यूपीएससी आपको फँसाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को लेके, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके यहाँ पे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी आप समझ रहे हैं, हर एक ठीक है भारतीय नागरिक की संविधान के प्रति ड्यूटी है भारत को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पे भी आप लोग खासकर इसके ठीक है जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको यहाँ पे देख के आप लोग जरूर जाइए। टॉपिक नंबर 12 है यहाँ पे भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुसूची है। यहाँ पे हर साल किसी न किसी बात को लेके यहाँ पे ठीक है इसकी चर्चा जरूर होती ही होती है। उच्चतम न्यायालय का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको आप लोग देख के जरूर जाए, खासकर कॉलेजियम सिस्टम वगैरह हमेशा ठीक है चर्चा में रहता है, उसे भी आप देख के जाइए। टॉपिक नंबर 13 भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुसूची, वही टॉपिक है यहाँ पे ठीक है, उसी को थोड़ा इलोबरेट करके देखना। यहाँ पे आर्टिकल की विशेष बात की जा रही है, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे ठीक है इमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडिया, ध्यान रखिएगा इमरजेंसी से संबंधित चीज़ों को आप देख के जाइए। थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन ठीक है गड़बड़ हो गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित आपातकाल जो प्रावधान जो ठीक है अनुसूचियाँ है, जैसे कि 352, 56, 60 ठीक है, इन सारे अनुसूचियों को आप लोग देख के जाइए। देख पा रहे हैं 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट अनुच्छेद 256, 356 बहुत चर्चा में रहता है, आप देख पा रहे हैं आर्टिकल रिलेटेड टू द यूनियन स्टेट रिलेशन विथ सोशल इम्फेसिस ऑन आर्टिकल 256, 356। इसको विशेष करके ये दोनों आर्टिकल को आप लोग यहाँ पे देख के जाइए, क्योंकि हमेशा ही ये कंट्रोवर्सी वाली स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। टॉपिक नंबर है 15 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर इसको रासुका बोला गया है, और वर्तमान में तो खासकर ठीक है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है काफ़ी चर्चा में रहता है, आए दिनों चर्चा में रहता है। तो क्या क्या इसके प्रोविज़न है उसको आप लोग जरूर देख के जाइए। 16 नंबर टॉपिक है आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कोरोना ने बहुत सारा चीज़ ठीक है यहाँ पे हम लोगों को सिखा दिया, खासकर कोरोना में बहुत सारे चैलेंज हमें ठीक है देखने के लिए मिला। खासकर देख पा रहे बहुत सारी इसमें वस्तुएं हैं, यहाँ पे इन वस्तुओं को ना छोड़ के ठीक है यहाँ पे जो इसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है कि किन किन परिस्थितियों में ठीक है कौन कौन सा डिसीजन लिया जा सकता है, इसके भी जो प्रोविज़न है ज़रूर देख के जाइए। 17 नंबर टॉपिक है इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट है, खासकर फंडामेंटल राइट और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन को लेके हमेशा ही संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच ठीक है कंट्रोवर्सी की स्थिति बनी रहती है। थोड़ा इसे भी आप लोग देख के जरूर जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर टॉपिक पंचायती राज संस्थाएं एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है 73वां जो अमेंडमेंट हुआ है इसको तो एकदम आपको देख के जाना ही जाना है। 19 नंबर टॉपिक है लोकपाल संस्था, ये भी बहुत मुश्किल से भारत को मिला हुआ है, ठीक है, तो अभी तो बहुत चर्चा में नहीं रहता है पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका है, बन हो चुका है, किस तरीके से ठीक है फंक्शन करेगा, ठीक है कौन कौन इसके ठीक है हेड है, सब उनके भी नामों को आपको देख के जाना चाहिए। टॉपिक नंबर 20 और लास्ट नीति आयोग की कार्यप्रणाली, पूरा इसका जो फंक्शनिंग है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक एक फंक्शन को यहाँ पे देख के जाइए, क्या इसके निहितार्थ है, क्या इसके प्रोविज़न है, यहाँ पे भी आप लोग ज़रूर देख के जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि 20 जो टॉपिक है आप लोगों को प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा, और आपको भी ज़रूर लग ही रहा होगा कितनी ये ज्वलंत टॉपिक है कि यहाँ से नहीं प्रश्न बनने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।